Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. And today we will be discussing the GIGL paper June 2023 and what can be expected from GIGL from Institute for December 2023. But before that, I hope that you're subscribed to the channel and I am getting queries regarding my batch for GIGL and Company Law for December 2023. I will update you all very soon. I will announce the batches very soon, right? So please stay tuned and follow me on Instagram, follow me on Telegram, follow me here as well on the community tab. I will be uploading very soon and updating you about the December batch. तो JIGL का जो पेपर है जून 2023 का, I have it in my hand here. So do let me know if you want me to pick up the questions and give you answers for each one of those. अगर आपको वैसा एक वीडियो चाहिए कि जिसमें हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करें और मैं आपको आंसर बताऊं, वो वीडियो भी मैं कर सकती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस. इफ यू वांट, राइट, आई विल लेट यू नो कि कौन से चैप्टर से है और इसका क्या आंसर है, क्या आपको लिख के आना चाहिए था, अगर ऐसा वीडियो आपको चाहिए. बट फॉर टुडे आई हैव द पेपर एंड व्हाट आई कुड सी फ्रॉम दिस पेपर इज दैट and what I heard also that this paper is actually very easy paper, right? The reality of June 2023, even for the students, it will be helpful who have not yet attempted and going to sit for the first time in December. So JIGL का paper इस बार काफी इजी था because when I see it, they have so many direct questions. एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस द पोजीशन ऑफ विकेरियस लायबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर. एक क्वेश्चन आया, सीधा डिस्टिंग्विश बिटवीन रेशियो, डिसेंडेंट डी एंड ऑबिटर डिक्टा आया. Then what is the special court under Companies Act 2023? और एक पूरा क्वेश्चन नंबर 3 सारा ही डायरेक्ट था, 4 मार्क्स ईच का, यानी कि 4 4 अराउंड अबाउट 16 मार्क्स का क्वेश्चंस जो आए वो बिल्कुल स्ट्रेट आए. फिर आगे भी जो फोर्थ क्वेश्चन आया वो भी काफी हद तक स्ट्रेट था. तो बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इनफैक्ट जो इसका रिव्यू बच्चों का आया था वो बहुत अच्छा था. पेपर काफी हद तक इजी था वो बच्चों के लिए जिन्होंने, अगर आपने बेसिक्स भी पढ़े थे, इवन आईपीसी में से, सीआरपीसी में से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट? सो डू लेट मी नो अगर आप मुझे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में एक वीडियो यू वांट मी टू अपलोड इट, आई वुड लव टू डू दैट, राइट? सो अब क्या होता है मैं बताती हूँ. अब जब एक अटेम्प्ट, आपने देखा होगा जीआईजीएल का जो दिसंबर 2022 का अटेम्प्ट था वो बहुत टफ था. इनफैक्ट बच्चों का बिल्कुल मोरल डाउन हो गया था व्हेन दे केम बैक फ्रॉम जीआईजीएल एग्जाम. बट पेपर तब भी डिफिकल्ट नहीं था, पेपर अनएक्सपेक्टेड था. पेपर में लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आ गया, जिसकी वजह से इस बार वी से इट फॉर ऑलवेज, वी से इट कि आपने सारा सिलेबस करके जाना है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसलिए देते हैं कि आप प्रायोरिटी सेट कर सको. और मुझे कमेंट आया था रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो बेटा अभी दिसंबर के लिए अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जानने की जरूरत नहीं है. अभी आप 100% फोकस करो पूरे सिलेबस पे, राइट? यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस. एक बार जब आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी तो रिविजन के लिए आपने प्रायोरिटी के लिए उन्हें यूज करना है, लेकिन प्रेपरेशन आप 100% सिलेबस की ही करो, राइट? सो रियलिटी ये रही कि पेपर काफी इजी आया. अब दिसंबर का पेपर अनएक्सपेक्टेड था, जून का इजी आया. तो अगले दिसंबर के लिए क्या रूमर्स या क्या परसेप्शन शुरू हो जाती हैं नॉर्मली, राइट? आई नो व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड. अब जो बच्चे एग्जाम दे आए वो तो खुश होंगे, जिन्होंने नहीं दिए वो ये सोच रहे होंगे अगली बार पेपर टफ आएगा, राइट? आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग अबाउट दिस. स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने दिसंबर में फर्स्ट टाइम बैठना है वो सोच रहे होंगे इस बार तो पेपर बहुत ईजी आया और नेक्स्ट टाइम टफ आएगा. अब एक चीज ध्यान रखो, ऐसा कुछ भी मत सोचो. डोंट फॉल फॉर सच रूमर्स. बल्कि आई ऑलवेज से ऑलवेज गो कि इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ लेगा, राइट? आप हमेशा एक टफ वाले पर्सपेक्टिव से जाओ. अगर आप टफ वाले पर्सपेक्टिव से गए थे और ऐसा पेपर आपने जीआईजीएल में फेस किया जैसा आया, आई थिंक यू कुड स्कोर वेरी गुड मार्क्स, क्योंकि आप अपनी तरफ से बेस्ट देके गए, राइट? अब पेपर टफ आए इजी, और ये जो पर्सपेक्टिव होता है ना टू गेस वर्क कि टफ आएगा या इजी आएगा, ये हमारा जॉब नहीं है. ये किसका काम है? ये आईसीएसआई का काम है. ये आईसीएसआई सोचे कि अगला पेपर हम टफ डालेंगे या इजी डालेंगे. हमने क्या सोचना है? प्रेपरेशन कैसे करनी है, रिविजन कैसे करनी है. इन सारी चीजों को कभी भी अफेक्ट मत होने दो अपने ऊपर, राइट? बिकॉज आई नो इस टाइम के ऊपर जेआईजीएल की जो भी बच्चे प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो
एक माइंडसेट लेके स्टार्ट करते हैं, वो माइंडसेट आपका पूरा प्रिपरेशन खराब कर सकती है। दैट इज व्हाई आई एम हियर विद दिस वीडियो। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ फॉर JIGL प्रिपरेशन, जो स्पेशली आपने क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको बहुत काम आएंगी दिसंबर के लिए, क्योंकि आप JIGL की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो या स्टार्ट करने वाले हो तो उसके तो JIGL की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टार्ट करने वाले हो, उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती हूँ। द फर्स्ट टिप इज प्रिपेयर 100% सिलेबस। जैसे मैंने आपको बताया ही कि एक कमेंट आया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का काम होता है रिवीजन के टाइम पे ओनली फॉर प्रायोरिटी स्टडीज। आई हैव बीन टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, प्लीज लिसन टू दिस। अगर आप ये सोचते हो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेंगे, इट विल नॉट हेल्प। अगर आप ये सोचते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे, अब क्या होता है, जैसे मैं JIGL का एग्जांपल लेती हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं IPC, CPC, CRPC। अब आप मिड ऑफ द चैप्टर उससे पढ़ना शुरू कर दो बुक से, इट विल नॉट हेल्प, राइट। हम आई ऑलवेज से देयर इज अ रीजन कि मॉड्यूल 1 पे क्यों है, देयर इज अ रीजन चैप्टर 1 क्यों है, फिर 2 क्यों है, फिर 3 क्यों है। एटलीस्ट जब आप फर्स्ट प्रेपरेशन करते हो उसी ऑर्डर में किया करो जिस ऑर्डर में आपके पास बुक आई है, चाहे यू नो बुक, हाँ अनटिल अनलेस वो 2 पार्ट्स हैं, अनटिल अनलेस बिल्कुल ही बाइफरकेटेड है, राइट। बट फिर भी कोशिश किया करो, और 100% सिलेबस कवर करना ही आपका सबसे पहला मोटिव होना चाहिए। पेपर इजी आए टफ आए, जब हमने सारा पढ़ा हुआ है कैन आंसर इट, तो पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि मैंने JIGL का 100% सिलेबस करना है दिसंबर के लिए, न्यू के लिए, ओल्ड के लिए, जिसमें भी आप फॉलो कर रहे हो। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपने रिवीजन के टाइम पे पढ़ने हैं प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि जब आपने एक बार प्रेपरेशन कर ली, यू नो द बेस, देन यू कैन गो फॉर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल। तो वो तब के लिए है, लेकिन अभी के लिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग, गो फॉर 100% प्रेपरेशन। द सेकेंड पॉइंट इज प्रिपेयर विदाउट एनी परसेप्शन। जो मैंने आपको अभी बताया कि पेपर टफ आएगा, पेपर इजी आएगा, ये जो परसेप्शन लेके जब आप पढ़ने लगोगे ना, यू वुड स्पॉइल योर अटेम्प्ट, राइट। अब क्या था कि पिछली बार से पेपर टफ आया तो बच्चे सोचेंगे बहुत टफ पेपर आएगा, तो वैसे ही वो डर आपका पूरा प्रेपरेशन खराब कर सकता है। अब क्या हुआ, पेपर आ गया इजी, ठीक है, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले डर गए कि अगली बार तो पेपर बहुत टफ आने वाला है। तो ऐसी गलत परसेप्शन से हमने नहीं पढ़ना है। ऑलवेज से अगर हमें आता है तो पेपर इजी है, नहीं आता है तो टफ है, सिंपल, राइट। सिंपल, एक इतनी सी बात अपने दिमाग में घुसा लो कि अगर हमें पेपर आता है और हमें पेपर आना ही चाहिए, और आने के लिए हमने एकदम न्यूट्रल होकर प्रेपरेशन करनी है। हमने ये नहीं सोचना, क्योंकि ये काम अगेन, ये काम किसका है, ये ICSI का काम है। ये सोचना ICSI काम है कि अगली बार पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, अनएक्सपेक्टेड आएगा। लेकिन अगर आपने सारा सिलेबस किया है, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, यू कैन क्लियर, ठीक है, चाहे पेपर कितना भी टफ हो, बिकॉज कितना भी टफ होगा उसमें से इतना पोर्शन होता है कि आप उसे अटेम्प्ट कर सको, राइट। एंड एग्जामिनर इज जजिंग योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो कोई परसेप्शन लेके नहीं पढ़ना कि पेपर इजी आएगा, टफ आएगा, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हमारा कर्म क्या है, हमने क्या करना है, प्रेपरेशन। आप अपने कर्म पे बस ध्यान दो, ठीक है, बाद में फल क्या मिलता है वो अलग बात है, राइट। सो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो कोई परसेप्शन लेके नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं, एकदम न्यूट्रल होके पढ़ो, राइट। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी भी अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो मैं हमेशा बोलती हूँ पास्ट ईयर क्वेश्चंस करो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, सारे टीचर्स बोलते हैं। पर आज मैं आपको ना एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ ये पेपर देखने के बाद, ओनली रेफर टू पास्ट ईयर क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चे ना ये सोचते हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने, क्योंकि ना आई ऑल्सो बिलीव कि रेपिटेशन के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे JIGL का पेपर हो गया, ठीक है, अब कोई डिस्टिंग्विश है, एक बार आ गया, 2 बार आ गया, तो क्या हो गया, राइट, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन आप ये सोचो कि मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लिए, इसी में से पेपर आए, दैट कांट हैपन, राइट। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं रेफरेंस के लिए, वो हम इसलिए नहीं कहते कि इसी में से पेपर आ जाएगा, नो, वो हम इसलिए बोलते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको ट्रेंड पता चले, आपको पैटर्न पता चले। अब ये जो पैटर्न था पेपर का, इट वाज सो इजी, इट वॉज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। तभी हम कहते हैं एटलीस्ट पिछले 5-6 अटेम्प्ट्स के पेपर करके जाया करो। 5-6 अटेम्प्ट्स, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट जून एंड दिसंबर अटेम्प्ट्स जो है, राइट, पिछले कुछ सालों के पेपर करके जाया करो। अब कोई बच्चा बोले ये करके चला गया खाली एक अटेम्प्ट का पेपर, तो ही विल लैंड इनटू ट्रबल, क्योंकि अगली बार अगर पेपर ऐसा नहीं आया तो ये सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए है।
डोंट टेक इट अदरवाइज, बिकॉज मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर हम पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा ही पेपर आना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आने चाहिए। वो नहीं होता। नो नो नो, इट इज ओनली फॉर रेफरेंस पर्पस। कहीं पे भी अगर आपके दिमाग में इतना सा भी है ना कि मतलब ऐसा ही पेपर आ जाएगा या ऐसा ही आना चाहिए, बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कंपनी लॉ का पेपर आया टफ, तो बच्चों ने बोला ऐसा कैसे आ गया पेपर। प्रोफेशनल में एक पेपर आया आई थिंक एमसीडीएस, जिसमें कुछ क्वेश्चंस का दिक्कत हो गया था, कुछ क्वेश्चंस दे स्टार्ट सेइंग आउट ऑफ सिलेबस आया या ये गलत आया। तो एक थोड़ी सी छोटी सी बात है, सीए हो, सीएस हो, सीएम में हो, देखो इंस्टीट्यूट आपकी कॉन्सेप्ट को टेस्ट करती है, ठीक है। वो ये नहीं टेस्ट करती स्कूल की तरह कि भाई आपने चैप्टर पूरा पढ़ा के नहीं पढ़ा, ठीक है, हम जैसे ओवरव्यू ले जाते थे कि हाँ ऐसे लिखो, नहीं, वो आपका डेप्थ चेक करती है, वो आपकी कॉन्सेप्ट को चेक करती है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन सिर्फ रेफरेंस के लिए है। नोवेयर वी से कि वैसा ही पेपर आएगा, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो ये भी अपने दिमाग में थोड़ा क्लैरिटी कर लो, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, इनफैक्ट अभी तो खाली शुरुआत हुई है, टुवर्ड्स द एंड जब जब मतलब नवंबर आ जाएगा ना, तो बच्चे बोलते खाली स्कैनर्स करके चले जाएं, कैन बी क्लियर। नो, स्कैनर इज क्वेश्चन एंड आंसर, उसे रेफर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ उसे करके जाना यू कांट डू इट, राइट। एंड लास्ट, हार्ड वर्क पेज ऑफ। बस ये चीज जो है ये आपने याद रखनी है, बिकॉज आई नो ये पेपर देखने के बाद जो दिसंबर वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा तो हिले होंगे कि इस बार पेपर इजी आया, अगली बार पेपर टफ आएगा, ठीक है। एंड आई अग्री, कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स होते हैं सीएमए, सीएस में, सीएमए में जब पेपर बहुत ही इजी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन दैट डजंट मीन कि बहुत सारे बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं, कुछ बातें होती, फिर हमारी डेस्टिनी भी रोल प्ले करती है इन सब में, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हार्ड वर्क। हमने कोई ऐसा परसेप्शन लेके नहीं चलना, दिसंबर वालों के लिए बोल रही हूं मैं, कि पेपर इजी आएगा, पेपर टफ आएगा, पेपर अनएक्सपेक्टेड आएगा। हमने अपनी तैयारी करके जानी है कि जैसा मर्जी पेपर आए, इजी आए, टफ आए, अनएक्सपेक्टेड आए, we will attempt it, right? So your hard work will definitely pay off. So concentrate on how you're preparing, how you're going to revise, right? वो सारी चीजों पे ध्यान दो इस टाइम पे, बस वही चीज इंपॉर्टेंट है, right? I hope ये चारों पॉइंट्स आपको यूजफुल लगेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जब ऐसे पेपर आते हैं ना, या जब पेपर आप देखोगे, अगर आपने नहीं देखा पेपर, सो लेट मी नो, अगर आप क्वेश्चन आंसर वाला कराना चाहते हो तो आपको बताऊंगी, पेपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इनफैक्ट बहुत ईजी था पेपर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर किसी ने सिंसियरली पढ़ा है ना जेआईजीएल, तो ये पेपर बहुत ईजी था उस बच्चे के लिए, राइट। तो इसीलिए बिल्कुल भी नहीं डरना, राइट। आपको अगर पेपर आता है तो आपको इजी का पेपर बहुत इजी लगेगा, ठीक है। कोई होगा, आई एम श्योर, कोई ना कोई बच्चा को बोलेगा ये पेपर भी टफ है, ठीक है, बिकॉज दैट स्टूडेंट मस्ट नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो इसीलिए अपने दिमाग में इजी और टफ को इस तरीके से लेके चलो, और बिना किसी परसेप्शन के दिसंबर के लिए प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। एंड रिगार्डिंग माई बैचेस, आई विल डेफिनेटली अपडेट यू सून अबाउट द बैचेस दैट आई एम गोइंग टू टेक अप फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड डू फॉलो मी ऑन Instagram as well. I have a professional account as well as a personal account, so you can connect me there as well. And I'll see you super soon with my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.